उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि अगर सबसे बड़ा कोई दल है विपक्ष में तो समाजवादी पार्टी है, और उसमें कोई दो राय भी नहीं है, और एक युवा चेहरा आपके पास है और इस टाइम युवाओं की बात भी हो रही है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि जिस तरह से जातिगत राजनीति के तीर फेंके जा रहे हैं हर तरफ से, उसमें आप भी अछूते नहीं हैं, हर कोई है, क्या वो काम कर पाएंगे? एक बात कि विकास मुद्दा क्यों नहीं हो सकता? क्या समाजवादी पार्टी अपने विकास के नारे से पीछे हटेगी जो पिछली बार उन्होंने दिया था, और इस बार वो भी उसी पैटर्न में आएगी कि चलिए हम भी एक जातिगत आधार पर वोट मांग लेते हैं? और जो विपक्ष एकता की बात हुई है, अतुल जी जो बात करी है कि एक विपक्ष बन रहा है और सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में खड़े होंगे, तो कहीं ना कहीं एक बात ये बताती है, दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी का डर है, इसलिए सभी एक हो रहे हैं, क्योंकि ये भी एक मैसेज जाएगा। और उसके अलावा गठबंधन का जो समय समय पर नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ है, उससे लेकर क्या है? क्योंकि जब भी गठबंधन हुए हैं तो दूसरे दल शायद ज्यादा फायदा ले गए और आपको वहीं पीछे छोड़ गए। अतुल जी देखिए गोस्वामी जी कि समाजवादी पार्टी जो लोगों के बीच में, जनता के बीच में जाने का काम कर रही है वो आज से नहीं कर रही है। ये पिछले विगत वर्षों से आपने देखा होगा, लगातार 2017 के बाद से यदि हम विपक्ष में होने के बावजूद जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं, जनता के जो अत्याचार, अन्याय, दुराचार, दुर्व्यवहार जो हो रहा है उसको हम उठाने का काम कर रहे हैं और ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता लाठी डंडे खाने का काम कर रहे हैं। ये आप एंकरिंग कर रहे हैं, आपको मालूम होगा। नंबर 2, जिस तरीके से हम जो सम्मेलन, जो जातिगत की आपने बात करी, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज को लेकर के अपने साथ चलने का काम करती है। ये नहीं कि आज चुनाव आया है तो ब्राह्मण सम्मेलन करने लग जाओ, आज चुनाव आया है तो जो है दलित सम्मेलन करने लग जाओ, ऐसा नहीं है। आप देखिए जो भी हमारे साथी है, नेता है, वो पुराने कई वर्षों से समाजवादी पार्टी की विचारधारा को जनता के बीच में रखने का, ले जाने का कार्य कर रहे हैं, जनता की आवाज उठाने का कार्य कर रहे हैं। तीसरी बात, आपने ये कहा कि विपक्ष की बात, ये बात सही है गोस्वामी जी। जो वर्तमान परिस्थितियां हैं और जिस तरीके से भाजपा के द्वारा जनता का शोषण हो रहा है, और ये किसान और जवान की जो बात करते हैं, आप देखिए जवानों को ये पुलवामा अटैक में मरवा देते हैं और उसकी जांच कहां पहुंची आज तक ना हमें पता है ना आपको पता है। इतनी जांच में लेट थी, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से 8 महीने से किसान सड़कों पे बैठा है और इन्हें कॉर्पोरेट घरानों से जो चंद पूंजीपति इनके दोस्त हैं, साथी हैं, उनसे इन्हें हरी झंडी नहीं मिल पा रही है, इसलिए वो किसान हमारा जो है शोषित महसूस कर रहा है आज भी। और उसने 6 की 6 ऋतुएं देखने का काम कर लिया, स्प्रिंग से लेकर के विंटर तक की सीजन्स को, ऋतुओं को देखने का किसान ने काम करा है। और ये इतना बड़ा आंदोलन हो गया है, इससे बड़ा इतना बड़ा आंदोलन आज तक ना पहले कभी हुआ है और मुझे लगता है आगे कभी होगा भी नहीं। तो रहा सवाल विपक्ष का, तो विपक्ष जिस तरीके से तानाशाह रवैये से कार्य करने का, अपनी मनगढ़ंत चीजों को अनावश्यक थोपने का कार्य कर रही है, उसके लिए विपक्ष को एक मंच पे 2024 के लिए आना होगा और आने की जरूरत भी है। तो उसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि जिस तरीके से भाजपा के शोषण से जनता को बचाने के लिए यदि विपक्ष एक मंच पे आए तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है। और जिस तरीके से भाजपा उत्तर प्रदेश में आज देखें, बल्कि गोस्वामी जी मैं आपको एक बात और ध्यान दिलाना चाहूंगा, 5 साल के टेन्योर में पिछले 2 साल तो हमारे कोरोना में निकल गए। अब आप देखिए योगी जी को कुछ करना ही नहीं था। यदि योगी जी आज चाहते तो उनके पास केवल कोरोना के मुद्दे को यदि वो ठीक से हैंडल कर ले जाते तो मैं समझता हूँ शायद उनके जीवन की ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती। परंतु कोरोना के मुद्दे पर भी वो फेल हो गए। जिस तरीके से लोगों को ऑक्सीजन समय पे नहीं मिली या उसकी कालाबाजारी हुई, शमशान घाट में लकड़ी की कालाबाजारी हुई, और योगी जी वहां पर अप्रैल और मई, जिस समय कोरोना चरम पे था अपने, और आपने हमने सबने देखा है अपने लोगों को खोया है, और जो मासूम लोग जिनकी जान हम बचा सकते थे उन्हें भी हमने खोया दिया। किस कारण खो दिया? ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनका फेलियर रहा,
ये योगी जी का फेलियर रहा। और आप देखिए, यदि आंकड़े छुपाने का ये काम करते हैं, यदि आज की स्थिति ये है, गोस्वामी जी 5 लाख नहीं, आई वुड से 50 लाख से ज्यादा कोरोना में मौतें हुई हैं, तो ये जो भाजपा सरकार ये छुपाने का काम करती है और दूसरी तरफ पेगासस जासूसी कराने का काम करती है। और जब अतुल भाई, बहुत सारे आरोप जो लग रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे, ये जो आरोप आप लोगों के हैं, आखिर सदन चल रहा था, सदन के अंदर क्योंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में सदन के अंदर अगर इस तरीके की चीजें आती तो कहीं ना कहीं तथ्यागत और लिखित में बहुत सारे जवाब आते। लेकिन आप देखिए कि सदन ना चलना, यह भी तो विपक्ष की एक खामी मानी जाएगी। देना चाहिए। पर गोस्वामी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब सदन में माननीय देश के प्रधानमंत्री जी खड़े होकर के झूठ का प्रचार करते हैं और कहते हैं कि ऑक्सीजन से हमारे यहाँ एक भी मौत नहीं हुई, तो देखिए क्या हंगामा नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा, सदन की कार्यवाही जो स्थगित हुई कल, आप देखिए पेगासस जासूसी पे जिस तरीके से एक कार्यवाही करने की मांग करी, और ये भाजपा के लोग ही हैं जो संसद को नहीं चलने देते, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खींचते हैं। और अब ये बिहारी गुंडा की जो बात कर दी, अरे ये ध्यान भटकाने के लिए करी है। आप देखिए, पेगासस जासूसी पर कार्यवाही ना हो, उससे ध्यान भटका दिया जाए जनता का, तो अब ये बिहारी गुंडा पे ले आए। अरे इनका ये नौटंकी है, नाटक है। नहीं, बिहारी गुंडा भी फिर ये भारतीय जनता पार्टी ने बुलवाया। नहीं, आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बुलवाया ना बुलवाया, ये तो जांच का विषय हो गया। परंतु मैं ये कह रहा हूं, जिस तरीके से ये मुद्दा ध्यान भटकाने के लिए करा गया है, अरे भाई पेगासस जासूसी ये करेंगे क्यों? अच्छा आप बताइए, इनका क्या उद्देश्य है? जासूसी ये करेंगे, जासूसी करेंगे, सरकार के खुद ही मंत्री इसमें फंस जाएंगे। तो ये तो चाहेंगे जासूसी की कार्यवाही ना ही हो, क्योंकि यदि कार्यवाही होगी तो इनके ही तो मंत्रियों पे होगी, सरकार पे तो होगी। तो कार्यवाही करने का क्यों कदम उठाएंगे, आप बताइए मुझे। नहीं, ये तो केवल सदन तो चलना चाहिए ना। अगर सदन नहीं चलेगा तो आरोप रह गए। आप लगाए जाइए सड़कों पर आरोप। नहीं, आप बताइए, सदन तो यही लोग नहीं चलने दे रहे। सदन में जिस तरीके से रवैया भाजपा के सांसद कर रहे हैं, एक दूसरे से खींचतान कर रहे हैं, विपक्ष के लोगों का हाथ पकड़ करके खींच करके बाहर कर दे रहे हैं, तो सदन तो भाजपा के लोग नहीं चलने दे रहे। विपक्ष क्या नहीं चलने दे रहा? विपक्ष तो कार्यवाही करने की मांग कर रहा है कि पेगासस पे कार्यवाही करिए और जो आंकड़े वो सही दिखाइए। यदि आप सही दिखाएंगे, बताइए कोरोना में कितनी मौतें हुई, आप सही आंकड़ा दिखा दीजिए, अतुल जी। यदि आप झूठ बोलेंगे तो कैसे हम सुनेंगे? जो है अतुल जी, जो पेगासस वाला मामला है उसमें कागज किसी के पास नहीं है, जांच की कोई बात नहीं कर रहा, कार्रवाई की बात कर रहे हैं सीधी। जांच नहीं होगी तो कार्रवाई कैसे होगी? कागज कहाँ है? कोई है तथ्य किसी के पास? नहीं है। केवल चंद मीडिया के लोगों की रिपोर्ट है जिसे लेकर हंगामा चल रहा है। और जो जांच की बात है वास्तव में सदन में ही अतुल जी होनी चाहिए, सदन के अंदर जवाब लेना चाहिए, विपक्ष को मजबूती के साथ जवाब लेना चाहिए। लेकिन स्थिति वही है कि जब वो थे तब इस तरीके से सदन नहीं चलते थे, आज ये है तब इस तरीके से सदन नहीं चल रहे। तो सदन ना चलना नुकसान किसका?